वीडियो के अंदर हमारी बॉडी में कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, अगर उनका माल फंक्शनिंग हो जाएगी बॉडी के अंदर तो वो कौन कौन से डिसऑर्डर कॉज करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो कि डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, जिनको डक्ट सिक्रीट करते हैं, उसके बाद वो अपने हार्मोन को रिलीज कर देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, जिनका सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर होता है। अब मेजरली हम बात किस पे करेंगे? मेजरली हम बात एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करने के काम आते हैं। अब सपोजिटली अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं तो अगर इनका इनएडुकेट अमाउंट होगा हमारी बॉडी के अंदर तो दो टाइप की डिजीज पैदा होती है। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो दैट कॉजेज जिजेंटिज्म, जिसमें इंसान बहुत लंबा होता रहता है। ठीक है। दूसरा जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एज ड्वार्फिज्म, जिसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो इतना डेवलप नहीं हो पाता है, अंडर डेवलपमेंट होता है और वो ड्वार्फिज्म कॉज करता है, मतलब इंसान उसमें छोटा रहता है। ठीक है। दूसरा हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं। फर्स्ट निकलता है ऑक्सीटॉक्सिन, सेकंड निकलता है हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन वो हार्मोन होता है दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग दी पार्चुरेशन, मतलब जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन होता है। दूसरा हार्मोन वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, मतलब जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना होता है तो वैसोप्रेसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन के अंदर। ये पिट्यूटरी हार्मोन थे। दूसरा हार्मोन आता है हमारा हाइपोथैलेमस हार्मोन। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? हाइपोथैलेमस हमारे हंगर में, थर्स्ट में, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में और इवन ब्रेस्ट फीडिंग करने में फीमेल्स की अपने चाइल्ड के लिए यूज किया जाता है। अब अगर इसका इनएडुकेट अमाउंट होगा तो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में दिक्कत होगी, टेम्परेचर भी दिक्कत होगी। कहने का मतलब ये होता है जो भी डिसऑर्डर कॉज होता है ये तब कॉज होता है जब भी बॉडी के हार्मोन्स का अमाउंट जो होना चाहिए या तो उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा। दूसरे टाइप का हार्मोन आता है हमारा पीनियल ग्लैंड, बॉडी के सर्काडियम रिदम को मेंटेन करने के काम आता है। सर्काडियम रिदम मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक, मैं कब उठ रही हूँ, कब सो रही हूँ, कब कहाँ कहाँ जा रही हूँ, वो मेरी पूरी बॉडी रोज अगर लगातार करते हो तो मेरी बॉडी के अंदर एक टोटली अंदर की तरफ इंटरनल अलार्म सेट हो जाता है जो मुझे बिना कहे उसी टाइम पे उठा देगा और उसी टाइम पे जगा देगा। तो ये पीनियल ग्लैंड होता है। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज मेलाटोनिन पिगमेंट। अब मेलाटोनिन पिगमेंट वो पिगमेंट होता है जब आप सोते हो, इज रिलीज ड्यूरिंग दी डार्क कंडीशन। अगर आपकी बॉडी के अंदर पीनियल ग्लैंड का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो दो टाइप की डिजीज होती है, एक होती है हमारी पार्किंसन डिजीज और एक होती है हमारी अल्जाइमर डिजीज। अब पार्किंसन डिजीज मतलब अगर बॉडी का पोस्चर ढंग से नहीं हो पाता है, मतलब बॉडी पोस्चर ढंग से मेंटेन नहीं कर पाती है और हम कुछ भी करें और हमारे हाथ पैर प्रॉपरली काम नहीं करते, हिलते रहते, दैट इज ड्यू टू दी पार्किंसन डिसऑर्डर। अल्जाइमर डिजीज के अंदर आपकी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। अब इसके अंदर पार्किंसन डिजीज और अल्जाइमर डिजीज के अंदर मेंटल रिटार्डेशन होना बहुत ही कॉमन होता है। अब अगर इंसान को पार्किंसन डिजीज होगी या अल्जाइमर डिजीज होगी तो इंसान के अंदर हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज आने लग जाती है, मतलब जो काम नहीं भी होना होगा वो भी इंसान सोचता रहेगा कि होने वाला है। जैसे कि अगर आप सो रहे हो और ऊपर से पंखा चल रहा है तो यू विल थिंक दैट कि ये पंखा मेरे ऊपर गिर जाएगा, दैट इज ड्यू टू दी हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट हार्मोन दैट इज थायराइड हार्मोन।
थायराइड हार्मोन जिसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है आयोडीन का कंजप्शन करना। अब आयोडीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है जो प्रेजेंट होता है थायराइड के सिक्रीशन के अंदर। अब ये थायरॉक्सिन रिलीज करता है। अगर मेरी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो एक डिजीज पैदा होती है दैट इज कॉल्ड एज ग्वाइटर डिजीज, जो कि आयोडीन की कमी के वजह से हो जाती है। तो अगर थायराइड हार्मोन का इनएडुकेट अमाउंट होगा तो गोइटर डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स को बढ़ा देता है, मतलब जो हमारी इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती हैं, कौन सी सेल्स काम करती हैं उनको ही खत्म कर देता है, उनको ही कम कर देता है। सिंपल बात है यार, जब आर्मी ही स्ट्रांग नहीं होगी तो लड़ाई कैसे होगी, राइट? तो हमारी बॉडी के अंदर जो सोल्जर सेल्स होती हैं वही कम हो जाती हैं, वही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज पैदा होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज होती है जब मेरी बॉडी मेरे खिलाफ खुद ही डिजीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करने के लिए काम आता है। अब सोच के देखो, अगर अब मेरी बॉडी के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो जाएगी तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। सबसे पहले अगर मेरी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वुमेन्स के अंदर एक डिजीज हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपेरेसिस। ऑस्टियोपेरेसिस में आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब इसके अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कैलेटोनिन भी हो जाता है, मतलब जो बच्चे होते हैं दैट अंडरगो अंडर डेवलपमेंट ड्यू टू दिस पैराथायरॉयड डेफिशिएंसी। अब नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारा नीचे की तरफ जो किडनी के ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड एज एडर्नल ग्लैंड, जिससे निकलता है हमारा एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालाइन एंड नॉन हार्मोन। अब जो ये हार्मोन होता है ये 3 F की कंडीशन में काम करता है, मतलब फियर, फ्लाइट एंड फाइट। मतलब अगर आपके पीछे कोई भी XYZ चीजें आ जाती हैं तो आपकी बॉडी एक इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करती है दैट इज फियर हार्मोन, दैट इज फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, जिससे जो भी आपकी बॉडी का काम एक नॉर्मल रिदम पे चल रहा था वो हार्मोन रिलीज होने के बाद वो बॉडी का काम एक्स्ट्रा जल्दी ज्यादा करने लगता है, दैट इज एड्रेनल हार्मोन, जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। पैंक्रियाज जो होते हैं उसके पास 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब डायरेक्टली सिक्रीशन करता है, जैसे पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। दूसरा आता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन का रोल होता है। अब इंसुलिन क्या करता है भाई, इंसुलिन आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल को मेंटेन करने के काम आता है। मतलब अगर मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो इंसुलिन रिलीज हो जाता है, अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो ग्लूकागॉन रिलीज हो जाता है। आप समझ रहे हो ना कितना इंटरेस्टिंग चीज है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी को सब कुछ पता होता है, कब क्या होना है कब क्या नहीं होना। मतलब हमारी बॉडी रिलीजिंग हार्मोन भी सिंथेसाइज करती है और इनहिबिटिंग हार्मोन भी सिंथेसाइज करती है। ये तो टोटल मिला के बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी बॉडी को ये पता होता है कि कब हार्मोन को रिलीज करना है और कब हार्मोन को इनहिबिट करना है। और नेक्स्ट हार्मोन जो कि हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं अलग अलग, जो मेल के अंदर अलग प्रेजेंट होते हैं और फीमेल के अंदर अलग प्रेजेंट होते हैं। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है दैट इज ड्यू टू दी टेस्टिस, जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन में काम आता है। और मेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स बन रहे हैं, बियर्ड आना, मॉइस्चर, ये सब चीजें इज ड्यू टू दी टेस्टिस हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अब आता है हमारा फीमेल के हार्मोन। फीमेल के हार्मोन 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है हमारा एस्ट्रोजन और एक होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन वो हार्मोन होता है दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फॉलिकुलर डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल। जैसे कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है तो उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होगा दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, एस्ट्रोजन हार्मोन की, ओवम के डेवलपमेंट की, रिलीज की। दूसरा आता है हमारा उसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो हार्मोन होता है दैट इज रिलीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ये हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि हेल्प करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो आप देख रहे हो हमारी बॉडी कितनी शातिर है
और समझदार भी। ये पता है कि कब क्या रिलीज़ करना है, कब क्या रिलीज़ नहीं करना। और आपको पता है हमारी बॉडी एक फीडबैक मैकेनिज़्म भी देती है। जैसे कि जब आपको भूख लगती है तो आप खा लेते हो, तो हमारी बॉडी ने एक सिग्नल दिया, किसको? हाइपोथैलेमस को, हमारे ग्लैंड्स को, कि भई अब भूख लग रही है, अब आप फीडिंग करना शुरू कर दो। और जैसे ही आपका स्टमक पूरा फुल हो जाता है, तो एक इन्हिबिटिंग सिग्नल भी जाता है कि बस, अब हमने बहुत खा लिया, अब हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसी और रिविज़न करनी है ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को।